की है। हमें जो सत्य ज्ञान है, जो कालातीत ज्ञान है, कालातीत यानी जो समय से बाध्य नहीं होता, समय से उसमें कोई बाधा नहीं आती है। जैसे 2000 वर्ष पूर्व कई भाषा थी जो आज अस्तित्व में नहीं है, काल ने उसको निगल गया है, काल उस ज्ञान को निगल गया है। तो उस सत्य की खोज जो कालातीत है, काल से नष्ट न होने वाली उस ज्ञान की खोज करने वाली यह संस्था है, जिसका आधार इस भारतीय धर्म के, भारतीय संस्कृति के जो पायाभूत शास्त्र है, जैसे कि उपनिषद और हमारी गीता या प्रस्थानत्रय या जो भी है, या भागवत, उस नींव पर, उसके नींव पर हमें उसका आधार लेकर इस अबाधित ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए यह संस्था प्रेरित करती है। अभी 23-24 साल हो गए, धीरे धीरे अपना कार्य यह संस्था कर रही है। इस कार्य में आज का दिन बड़ा महत्व का है। आज गुरु पूर्णिमा है। कहते हैं कि सभी 360 दिन तो 365 दिन तो भक्तों के होते हैं, गुरु भक्तों के, शिष्यों के होते हैं। एक दिन गुरु का होता है, क्योंकि और दिनों में तो शिष्य ही मांगते रहते हैं, जो भी अपने अपने कष्ट है गुरु को बताते रहते हैं, और उस कष्टों का निवारण जो है गुरु जी करते रहते हैं। यह दिन है जिसमें गुरु आपको दक्षिणा मांगता है, और उसका वो अधिकार है। तो अनेकों वर्षों से, सहस्त्रों वर्षों से यह गुरु पूजन का या व्यास पूजा का जो है कार्यक्रम हम लोग हमारे समाज में करते आए हुए हैं। हमें गुरु की आवश्यकता जीवन में क्या है यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि अगर गुरु जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन तो वैसे ही है जैसे नाव तो है, पर नाव में वो नाव चलाने वाला नहीं है। बैठे तो है नाव में, क्या बोलते उसको, मल्लाह, मल्लाह। अच्छा, तो वो नहीं है। इस तरह का हमारा जीवन है, कोई दिशाहीन जीवन है हमारा। हम क्या करते हैं, हम किस लिए करते हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। बस एक एक दिन जो है पास कर रहे हैं अपने जीवन का, और क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। तो हमें वास्तविक हमारा मार्ग क्या है, हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, हमें क्या करना चाहिए, जो हमें बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। चतुर्विध पुरुषार्थ बताया गया है। धर्म,
धर्म बताया गया है कि धर्म का अर्थ यह है कि हमको समाज में किस तरह से रहना है, अपना जीवन किस तरह बिताना है। इस विषय में शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है वही धर्म है। और हमारे जो कर्तव्य कर्म है और उपजीविका के लिए जो साधन है उसको हमने कैसे अर्जन किया जाए, उसके बारे में जो हम धारण करते हैं वह धर्म है। जो रीति हम धारण करते हैं, जो मार्ग हम धारयंती स धर्मः, जो धारण करते वो धर्म है। धर्म के बाद अर्थ हो गया। चार जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस चार के प्राप्ति के लिए हमारा जन्म है। तो उपजीविका के लिए अच्छे हमारा जीवनमान हो, इसलिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं और वह प्रयत्न करते हैं जो शास्त्रों से जिसकी अनुमति है वह धर्म है। फिर अर्थ का भाग आता है। अर्थ यानी पैसा। हमको तो पल पल में पैसे की जरूरत पड़ती है, घर में भी, घर के बाहर भी, कहीं भी जो है पैसे की तो जरूरत पड़ती है। अगर कोई सोचता है कि मैं एक पैसा नहीं कमाऊंगा तो फिर उसका चरितार्थ नहीं चल सकता, उसकी उपजीविका नहीं चल सकती, उसका घर नहीं चल सकता। तो शास्त्र बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि पैसा तो आपको कमाना ही है, अच्छा से अच्छा पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है कि आप स्वयं को, अपने घर के लोगों को और सबको अच्छा जीवन मान दे सके। तो धर्म इसके विरुद्ध नहीं है। धर्म कहता है कि पैसे आपको कमाना है, किंतु पैसे उस मार्ग से कमाना है जो मार्ग सर्वानुमत है, समाज में सबको अच्छा माना गया है, उस मार्ग से पैसा कमाना है। फिर काम बताया हुआ है। धर्म अर्थ काम। काम यानी शादी करना, अपना प्रपंच बढ़ाना, अपना परिवार बढ़ाना, जो कर्म है ये भी आप। तो ये धर्म अर्थ काम जो है, इसको काम त्रिकोण कहा गया हुआ है। यह काम त्रिकोण है और हमारा मनुष्य जीवन इसी मार्ग से चलते रहता है। धर्म भी है, करता रहता है, धर्म अर्थ भी है और काम भी है, शादीशुदा बच्चे ये सब है, परिवार वगैरह सब है। किंतु चौथा जो है वह है मोक्ष। चौथा जो पुरुषार्थ है वह मोक्ष है। वह बड़ा कठिन है, उसको समझना भी कठिन है, उसको समझने समझाने वाला मिलना भी कठिन है, समझाने वाला मिलने के बाद भी उसको समझना और प्राप्त करना ये दुष्प्राप्य है, बहुत कठिन है। तो यह मोक्ष अगर नहीं हमें मिला, क्या जरूरत है भाई मोक्ष की। धर्म हम समझ सकते कि धर्म पालन करना चाहिए, अर्थ हम समझ सकते पैसा हमको चाहिए, काम हम समझ सकते कि भाई परिवार हमको चाहिए, पर ये मोक्ष क्या चीज है, ये किस लिए हमको चाहिए। तो मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। अगर हम मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमको वह नियम जरूर लागू होने वाला है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार जन्मना, यह हमने अभी जन्म पूर्ण कर लिया मनुष्य का। हमने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, हम खुद ही जानते और कोई नहीं जान सकता। उसके जो फल मिलने वाले हैं
वो तो कुछ इस जन्म में होते हैं, कुछ अगले जन्म में होते हैं। अगले जन्म में उसका फल हमको कैसे मिलता है हमें नहीं मालूम। हम क्या बनेंगे, किसका जन्म हमको मिलेगा, गाय का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, या कोई और प्राणी पक्षी का मिलेगा, हम नहीं जानते, या मानव का मिलेगा। ये तो हमारे कर्मों पर है। तो मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिस मोक्ष का अर्थ होता है कि जिसमें पुनरावृत्ति नहीं है। बस यहां जितना भोग लिया, यहां जितना दुख कष्ट अपमान टेंशन जितना भुगत लिया, आगे कुछ नहीं, तो उसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष यानी मुक्ति, सब प्रकार के टेंशन से मुक्ति, सब प्रकार के चिंता से मुक्ति, सब प्रकार से जहां जहां भी हम लिप्त है वहां से मुक्ति, यह जो है मोक्ष है। और ये मोक्ष जो है गुरु मूलम क्या है, मोक्ष मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु कृपा से ही मिल सकता है, और कोई चारा नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। कितनी भगवान की पूजा करो, कितनी तीर्थ यात्रा करो, कितना नाम जप करो, कुछ भी करो, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह शास्त्र बोल रहे। बड़े बड़े विद्वान अपना अनुभव बताते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि मुनि सब बताते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, छुट्टी नहीं है। यहां से सब दुख भुगतना है। अगर गुरु नहीं है तो भागने की कोशिश मत करो, आपको सब दुख, आपका छल होना ही होना है। इन सब से आपको छुटकारा देने वाला केवल गुरु है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम कहते हैं कि जो है मोक्ष गुरु कृपा से ही केवल मिल सकता है। तो हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में सभी लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु पूजन करते हैं। गुरु को क्या मांगना हमको मालूम नहीं, हम तो वही सांसारिक चीजें मांगते रहते हैं। मला नोकरी पाहिजे, लग्न होत नाही, बीमार झालो, काय जो भी होगा, मतलब अपनी सांसारिक चीजें, अपनी व्यक्तिगत चीजें बताते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, और गुरु उसमें से जो है निकालता भी है, मदद भी करता है। किंतु वास्तव में गुरु जानता है कि यह सब जो मुझे प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसका मूल जो है वह संसार है। क्योंकि संसारिक कष्ट सबको है, किसको छोड़ा है, किसी को नहीं, किसी को छोड़ा नहीं है। जगी सर्व सुखी ऐसा कोणा है, पुढे काय, विचारी मना तोच शोधू न पाए। हाँ भाई, पूछ के देखो अपने मन को कि कोई है क्या। आप अपने पड़ोसी पूछ के देखो कि भाई पूरा सुख में है क्या, नहीं है। इधर का पड़ोसी देखो, नहीं है। ऊपर वाला, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सभी दिखने में तो सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी घोड़े चलाते हैं, पर दिमाग में केवल चिंता ही चिंता है सबके। तो यह चिंता संसार के कारण है, और इस चिंता से मुक्ति जो है देने वाला केवल गुरु है, और वो मोक्ष देकर उससे निवृत्त कर सकता है चिंता से। तो आज हम पहले जो आदि गुरु है, जो गुरु है, गुरु परंपरा है, उसको नमन करेंगे। उसको नमन करने के लिए मैं एक श्लोक केनोपनिषद से लेता हूं। उस श्लोक का अर्थ जो शास्त्र है अपना, उपनिषद बोले तो वेद,
वेद शास्त्र से एक श्लोक लेता हूं और उसमें गुरु का क्या वर्णन किया है और कैसे नमस्कार गुरु को किया है वो आपको समझाता हूं। कार्य है, ये नेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिना स्वेषु कर्मसु तम वंदे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां यस्य पादांशु संभूतं विश्वं भाति चराचरं पूर्णानंदम गुरुं वंदे तम पूर्णानंद विग्रहम। ऐसे गुरु की स्तुति जो है हमारे शास्त्रों ने की है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने किए है और गुरु की जो है बराबरी साक्षात भगवान से की है। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो भेद करते हैं उन्हें उनका वह अज्ञान है। शास्त्र भी यथा देवे तथा गुरु बताकर जो है, जैसे आप भगवान के लिए करते हो बस वही गुरु के लिए करो। शास्त्र भी बताते हैं फिर भी हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरु जब हमारे सामने रहता है तो वो एक देहधारी भगवान रहता है। एक भगवान ही है गुरु, पर उसने देह धारण किए है। तो जैसे हम उसका देह देखते हैं तो हमारे देह की हमको याद आती है, हमारे देह में जो भी बुराइयां हमको याद आती है, हमको लगता है ये गुरु में भी शायद उतनी बुराइयां होगी। गुरु सोचता नहीं है क्या? गुरु का मन नहीं है क्या? गुरु को वासना नहीं है क्या? गुरु खाता नहीं है क्या? तो हमको लगता है कि ये शरीरधारी जो गुरु है इसमें भी वही सब बुरी चीजें हैं जो आम लोगों में है। और इस तरह के गलत समझ के कारण हम गुरु को भी जो है एक इंसान समझ के बैठते हैं। हम गुरु को भी इंसान समझ के बैठते हैं, जबकि गुरु उस परमात्मा का प्रतिनिधि है। उस परमात्मा का ही रूप है, उसका विग्रह है। यह बात बड़ी सुंदर इस श्लोक में समझाई है, जो कि यह श्लोक लाखों साल पहले का है। लाखों साल पहले से यह गुरु की परंपरा हमारे समाज में चली आई है और इस गुरु का जो है स्वरूप, सत्य स्वरूप जो है इस छोटे से श्लोक में समझाया गया है। मैंने 3-4 दिन पहले ही शायद मेरे कमरे में बताया था सबको जो बैठे थे। आज मैं फिर से सबके लिए वही दोहराता हूं। तो श्लोक तो मैंने पढ़ के दिखाया, उसका अर्थ मैं आपके लिए बताता हूं। येने इतः प्रवर्तन्ते, पहली जो पंक्ति है, येने इतः प्रवर्तन्ते प्राणिना स्वेषु कर्मसु। तो पहले हम देखेंगे येने इतः प्रवर्तन्ते। यह प्रश्न पूछा गया हुआ है कि यह जो प्राणी है, जो प्राण करते हैं, प्राण न वो सब प्राणी है। प्राणी किसको बोला गया है? जो प्राणन करते। प्राणन कौन करता है? जो श्वास लेता है, उच्छ्वास छोड़ता है, वह प्राणी है। तो अलग अलग प्रकार के जो है प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, इंसान है, और कुछ तो जो है आकाश में रहने वाले, और कुछ जलाचर भी है जो पानी के अंदर रहते हैं, वो भी पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेते हैं और जीवंत रहते हैं। तो प्राण है वह वायु है। प्राणन क्रिया जो है अपना श्वास उच्छ्वास लेना, यही प्राणन क्रिया है। और जब तक श्वास चालू है हम जीवित है। जब श्वास लेना खत्म हो गया तब फिर हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां पूछा गया है कि सभी प्राणी स्वेषु कर्मसु, स्वेषु मतलब अपने अपने, सभी प्राणी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। सुबह उठ के देखा तो अपन जो है
पक्षी देखते हैं कि उड़ते हैं, अपना खाने की चीज देखते हैं कहाँ मिलती है। पशु भी वही करते हैं। इंसान भी जो है, मनुष्य सुबह उठने के बाद जो भी उसके कर्म है, कर्तव्य है, वो करते रहता है। तो यहाँ जो है, यह सब जो अपने कर्म में यह प्रश्न पूछा है कि कौन लगाता है सबको। पशु को कौन बताता है कि जाके तुम चर के आओ। इंसान को कौन बताता है कि भाई नहा धो के तैयार हो, अपने जो है ऑफिस में जाओ, अपने फैक्ट्री में जाओ, समझे क्या, आपके जहां भी नौकरी करते हैं वहां जाओ। यह सब प्रेरणा देने वाला कौन है? ये नहीं प्रवर्तन्ते, जिसकी प्रेरणा से ये ने रीता। तो दो शब्द है, ये न, किसके, जिसके, ये ने इरिता। इरिता मतलब जो है किसके कारण, जो है प्रवर्तन्ते, यानी मनुष्य लोग जो है या प्राणी जो है वह अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। किसके कारण? अपने 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 कार्य में लग जाते हैं। यह पहली पंक्ति है कि किसके प्रेरणा से। इरिता यानी प्रेरणा, ये नहीं यानी किसके या जिसके। किसके प्रेरणा से, किसके कारण सब उठ के अपने लग जाते हैं काम को, भिड़ जाते हैं काम करने के लिए। इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, बायका असतील तर स्वयंपाकघरातले काम, माणसं असतील तर ते आपलं ना, शेतकरी शेतीमध्ये गेले, ऑफिसवाले ऑफिसमध्ये गेले, व्यापारवाले व्यापार करायला लागले। हे सगळं जे आहे ते आपल्या कामाला प्रवर्तित करणारा कोण आहे, कोणामुळे होतात, असा हा प्रश्न आहे की ज्याच्यामुळे हे प्राणी आपापल्या कामाला लागतात। तम वंदे परमात्मानम स्वात्मानम सर्वदेहिनाम। तो दुसरा कोणी नाही आहे जो आपल्याला कामाला लावतो, तो परमात्माच आहे, तो भगवंत आहे, तो परमेश्वर आहे जो आपल्याला ती बुद्धी देतो आणि आपल्या कामाला लावतो, आपल्या कर्मानुसार आपल्या कामाला लावतो। तो कोण आहे? तो परमात्मा आहे, तो ईश्वर आहे। तर तम वंदे परमात्मानम, इथे त्या परमात्म्याला नमस्कार केला जो आम्हा सर्वांना कामाला लावतो, काम देतो आम्हाला। आणि काम का देतो? आमचा चरितार्थ चालावा, हमारी उपजीविका जो है वह चलती रहे, इसलिए हमको जो बुद्धि देता है, हमसे कर्म करवाता है, वह जो परमात्मा है उसको हम सब वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो परमात्मा कौन है? स्वात्मानम सर्वदेहिनाम। वह परमात्मा कहीं और बाहर नहीं है, वह परमात्मा हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर रहकर ही हमारे शरीर से काम लेता है, हमारी बुद्धि से काम लेता है, हमारे ब्रेन से काम लेता है, हमारे हाथ से पैर से जो भी इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, उससे काम करा के लेने वाला जो है बुद्धि देकर, वो दूसरा कोई नहीं, हमें नहीं दिखता है पर हमारे अंदर ही वो परमात्मा छिपा हुआ है। हृदयस्थो जनार्दन, जनार्दन कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? हृदय में है। सभी हमारे शास्त्र, सभी ग्रंथ, हमारे सभी ऋषि मुनि साधु संत सभी बताते हैं कि आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप देखना नहीं चाहते, आप पैसा देखना चाहते, आप सुख देखना चाहते, आप भोग देखना चाहते, परमात्मा को देखना चाहते ही नहीं, तो कैसे दिखेगा वो आपके भीतर है। तो श्लोक कहता है स्वात्मानम सर्वदेहिनाम, वह आत्म रूप में आप ही में है, आपके शरीर में ही है, और आप अकेले के नहीं है,
सर्वदेहिनाम, जितने भी देह है, जितने भी शरीर है, पशु पक्षी प्राणी के, जलाचर के, निशाचर के, जो भी है भूचर, उन सबके जितने भी देह है, शरीर, उस सब को चालना देने वाला, जैसे कार है, कार तो बहुत है, अनेकों ब्रांड है कार के, कोई लग्जरी कार है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और कोई महंगी है, कोई सस्ती है, बहुत सी कारें हैं, अनेक ब्रांड है। चलाने वाला तो पेट्रोल है ना। अरे भाई, पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी क्या? चाहे आपकी मर्सिडीज, अपने जैन साहब ने मर्सिडीज लाई हुई है, अब अगर चांदुर में पेट्रोल पंप ही नहीं है तो फिर मर्सिडीज लाए, नहीं तो और कोई लाए, रोल्स रॉयस भी लेके आए, कोई उपयोग नहीं। तो जैसे पेट्रोल की ऊर्जा से चलता है, वैसे यह जो शरीर हमारा है, उसको चैतन्य देने वाला, उसकी हलचल करवाने वाला, अपने अपने इंद्रिय को अपने अपने काम से लगाने वाला, अपने बुद्धि को एनर्जी देने वाला। एनर्जी लगती है ना, बैटरी, वो देने वाला कौन है? वह परमात्मा है। और वह परमात्मा हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। उस परमात्मा का निर्देशन करने वाले हमारे गुरु होते हैं। वो गुरु ही बता सकते कि हमारे शरीर में वो कहाँ है, हाथ में है कि पैर में है कि सर में है, कहाँ है, बताने वाले हमारे गुरु है। तो तम वंदे परमात्मानम स्वात्मानम सर्वदेहिनाम, सर्वदेही, सर्व शरीरों में व्याप्त होने वाला वह परमात्मा है। वही जो है हमको प्रवर्तित करता है, प्रवर्तित करता है हमारे कार्यों में। फिर आगे है यस्य पादांशु संभूतम विश्वम भाति चराचरम। अरे भाई, जिसको आप विश्व कहते हो ना, सृष्टि कहते हो, ये देश, वो देश, फलाना देश, चंद्र, सूर्य, गुरु, शुक्र, ग्रह, तारे, यह पूर्ण विश्व मंडल जो है, तो यह विश्व उसके पादांशु संभूतम, पाद मतलब पैर, अंश मतलब भाग, अरे उसके नखुन से ही, यह नखुन जैसे सूक्ष्म भाग से, उसके भगवान के पैर से यह पूर्ण सृष्टि निर्माण होती है और नियंत्रित होती है। यह उपनिषद बताते हैं, केनोपनिषद, जो कि परम ज्ञान के परम स्तोत्र है, उसका यह श्लोक है कि उसके पाद मतलब पैर, अंश, भाग, संभूतम तैयार होता है। क्या तैयार होता है? परमात्मा के पैर से तैयार होता है। क्या तैयार होता है? विश्वम भाति चराचरम, यह विश्व और यह चर अचर, यह सब हमें दिखाई देता है। चर अचर क्या है भाई? झाड़ जो है नहीं हिलते, एक ही जगह रहते हैं, पत्थर एक ही जगह रहते हैं, हिलते नहीं है। तो ये योनियां जो है, यह सब क्या है? अचर है, नहीं हिलती जगह से। और पशु पक्षी प्राणी प्राण जो है, उसमें वो हिलते हैं, चरते हैं, चरैती चरैवेती, वो जो है विचरण करते हैं। तो इस चराचर और इस विश्व को, जिसमें विश्व में जो चराचर करने वाले जो है सभी योनियां है, वह कहां से तैयार होती है? उस परमात्मा के पैर के एक अंश से, धूलि से तैयार हो जाती है। इतना उस परमात्मा का जो है श्रेष्ठत्व है। और वह परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में होकर भी है, हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो आईने में नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। उसका मार्ग दिखाने वाला एक गुरु ही होता है। और इसलिए इस श्लोक में आगे ऋषि कहते हैं, केनोपनिषद के ऋषि आगे कहते हैं, पूर्णानंदम गुरुम वंदे तम पूर्णानंद विग्रहम, कि जो
पूर्णानंद है, जो ब्रह्मानंद है, सर्वानंद है। हम सुख, सब लोग तो अपने सुख के लिए करते हैं, चांगले कपडे पाहिजे, चांगलं खायला पाहिजे, फिरायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये सुख आहे आपल्याला त्याच्यासाठी आपण जे आहे पाहत राहतो, रोज प्रयत्न करत राहतो, आनंदासाठी, आपल्या स्वतःच्या आनंदासाठी। पर अपन जो सुख के लिए करते हैं वह सुख तो तत्कालिक है, पैसे भी है तो कितने दिन रहने वाले, खर्चा हो जाते हैं। हर चीज यहाँ की नष्ट होने वाली है, नश्वर है। आनंद भी टिकता नहीं है, आनंद कुछ पल का है। अभी खुशी हो गई, अब बेटे की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी तो बाप को बड़ी खुशी हो गई कि चलो भाई मैंने बेटे की शादी कर दी। अब 6 महीने नहीं गए तो वो लड़का बोलता है कि ये तो मेरी सुनती नहीं है औरत, तो फिर चालू हो गया। तो जो बाप को खुशी थी तो वो अभी टेंशन में आ गए कि भाई ये बहू सुनती क्यों नहीं है, मेरा लड़का तो पैसे कमाता, इतना होशियार है, क्लेवर है, अब सुनती नहीं है। मतलब आज की पीढ़ी वैसे है, आज के पीढ़ी में लड़कियां पति का तो सुनती तो है ही नहीं। तो मेरी पत्नी सुनती नहीं, कुछ नई बात तो नहीं है, और सुनना भी नहीं चाहिए उसने। पत्नी ने पति का क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो दिन अभी नहीं रहे। तो इस तरह के सुख भी जो है ज्यादा दिन नहीं रहते, सुख का जो है रूपांतर भी दुख में होने में समय नहीं लगता, किंतु गुरु कृपा से जो मोक्ष प्राप्ति होती है उसके साथ में हमको प्राप्ति होती है। काहे कि यहां लिखा है पूर्णानंद की। पूर्णानंद क्या है कि जो कभी कम होने वाला नहीं है, एक बार जो आनंद हो गया बस हम आपको अपने को ऋषि मुनि देखते हैं, हम अपने संत देखते हैं। ये संत आप देखेंगे कभी रोते बैठे हैं टेंशन में, कभी नहीं, हंसते ही रहते हैं, सबके दुख सुनते हैं। लोग उनको मिलने आते हैं, यार तुझं काय रे बाबा, याचं काय रे बाबा, त्याचं काय आहे, त्याची अडचण काय, याची सबकी अडचणें सुनते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्मानंद में खुश रहते हैं। अपने खुशियों का राज आपको समझाना चाहते हैं। हमको गुरु के पास बैठने की फुर्सत नहीं, हमको फुर्सत नहीं है। तो आगे यह श्लोक कहता है, एक मिनिट, आहे का, बरं आहे ना, ते आलं। तो पूर्णानंद गुरु वंदे, तो मेरे गुरु कैसे है, जिनको मैंने गुरु माना है वो मेरे गुरु कैसे, मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे नहीं है। अरे मैं तो रोते रहता हूं, मेरे को तो दुख भी होता है, मैं तो हंसते भी रहता हूं, और कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो बताया षड्रिपु सब है मेरे में। क्रोध कम है क्या, अरे भयंकर क्रोध है। किसी ने अरे बोल दिया तो मैं तो तुरंत तुरे बोलूंगा। किसी ने बोल दिया तो कंजूस मारवाड़ी है, क्या बोला किसने, कंजूस मारवाड़ी, तो उसको भी जो है 2 गाली हम दे देंगे उसको, भी तू क्या है, तू तो भिखारी है। तो हम क्रोध तो जो है हमारे सर में बैठा ही है, सभी षड्रिपु हमारे सर में बैठे हुए हैं, तो यह सब दुख देने वाले हैं। तो पर पूर्णानंद क्या है, हमारे जो गुरु है वो कभी जो काम क्रोध लोभ कुछ उनको नहीं होता, आनंद ही आनंद पूर्ण भरा हुआ है, सर से पांव तक, सर से पांव तक। गुरु क्या है, पूर्ण आनंद ही आनंद है। जैसे कपटी महाराज है, जैसे हमारे नाना महाराज है, ऐसे गुरु के पास अगर बैठे रहे हम तो हम ऑटोमेटिकली आनंदी हो जाते, खुशी हो जाते हैं। उस खुशी का कोई कारण नहीं रहता।
ना कुछ हमको गुरु मीठा खिलाते हैं, ना हमको कुछ नहीं, बस बैठे रहे गुरु के पास तो बड़े हम खुश होते रहते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं ही आनंद है। तो यहाँ पे वही लिखा है जो केनोपनिषद के ऋषि उन्होंने लिखा है, पूर्णानंदम गुरु वंदे। उस जो पूर्णानंद गुरु है उनको हम नमस्कार करते हैं, जो परमात्मा स्वयं खप्ती बाबा के रूप में अवतरित हुए हैं, नाना महाराज के रूप में, और बड़े बड़े साधु संतों के रूप में, जो है खटेश्वर महाराज है, हमारे बड़े बड़े यहाँ के जो महाराज है उनके रूप में अवतरित हम साधु संतों को, सबको, गुरुओं को नमस्कार करते हैं। तो क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए करते, पूर्णानंदम गुरुं वंदे तम पूर्णानंद विग्रहम। अरे आनंद आंख से दिखता है क्या? नहीं दिखता। दुख दिखता है क्या? नहीं दिखता। ये सुख दुख तो आंख से दिखता नहीं है, पर अनुभव तो होता है। पर जो गुरु हमारे तो आंख से दिखते हैं, और हमारे गुरु ही पूर्णानंद विग्रहम, पूर्ण आनंद के मूर्ति है। हमारे गुरु क्या है? हमारे गुरु स्वयं ही आनंद है, स्वयं ही सुख है, पूरे सुख का विग्रह है। विग्रह यानी मूर्ति, बराबर है ना पंडित जी? हाँ सर। हाँ, पूर्णानंद विग्रहम, तो आनंद के विग्रह है। तो ऐसे गुरु को जो है हम नमस्कार करते हैं। इस तरह आज हमने अपने गुरु को नमन किया है इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और उस मंत्रों से नमस्कार किया हमने, वंदन किया है गुरु का, जो शास्त्रोक्त मंत्र है, जो लाखों साल पहले से लिखे गए हैं हमारे वेदों में। उस मंत्रों से आज हमने अपने गुरु को जो है नमन किया है, वंदन किया, नमस्कार किया। तो गुरु के बारे में इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ हम सुनते हैं कि मेरे को और नया कुछ बताने की तो कुछ आवश्यकता नहीं है। आप हर चीज गुरु के बारे में जानते हैं, हर चीज गुरु के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु की पोथियां आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं गुरु के चमत्कार। आपके गुरु बंधु आपको बताते हैं कि भाई गुरु क्या क्या करते हैं, तो गुरु के बारे में तो सब जानते हैं। तो गुरु का प्रमुख कार्य जो है क्या है? सबको लंगोटी लगाओ, सबको जंगल में भेजो। गुरु का क्या कार्य है? अरे भाई तुम वो फुल पैंट पहने हो ना, वो छोड़ दो, तो तुम लंगोटी पहन लो, रामदास स्वामी जैसे एक डंडा ले लो और चले जाओ जंगल में, संन्यास ले लो, भगवे कपडे पहन लो। तुम्ही मुली आहात का, बायका आहात का, मग साध्वी बनून जा, कशाला संसारात पडता? असं जो सांगतो ऐसा गुरु कभी बताता है क्या? नहीं। गुरु कभी नहीं बताएगा कि आप सन्यासी बनो। गुरु कभी नहीं बताएगा कि यह जो आपका प्रपंच संसार है इसको छोड़ दो। नहीं। प्रपंच करावा नहीं टका। हमको रामदास स्वामी ने क्या बताया कि प्रपंच करो, संसार करो, अपना घर गृहस्थी करो अपनी, और उसमें से सुख प्राप्ति का प्रयत्न जो है भरकस प्रयत्न करो। गृहस्थी करने के लिए बताया है, अपने कर्तव्य करने के लिए बताया। खप्ती बाबा बोलते थे, खप्ती महाराज मेरे सद्गुरु बोलते थे, कर्तव्य हेच कर्म आहे, माणसाचे धर्म आहे, याचे वर्म जाणून बदल गाठा पुढची। तो जो है कर्म करो, और हर गुरु आपको कर्म ही बताएगा, सन्यास नहीं बताएगा। सन्यास मत लो, अपने कर्म करो। जिसके लिए सन्यास है वो अलग लोग लेते हैं, जिसको बताना सन्यास उसको अलग से बताते हैं। आप सबको सन्यास लेने के लिए नहीं बताया, सबने अपने कर्म ही करना चाहिए। कर्म से ही मुक्ति है। तो खप्ती बाबा ने क्या बताया? कौन से कर्म? जो कर्तव्य है वही आपके कर्म है। आप बोलेंगे भाई कौन सा कर्म करूं मैं?
तो खप्ती बाबा ने समझाया है, हमारे गुरु महाराज ने, कि जो आपका कर्तव्य है, आपको पुत्र करके आपका कर्तव्य माँ के प्रति, बाप के प्रति, दोस्तों के प्रति, बहन भाई के प्रति, समाज के प्रति होता है। आप जब एक लड़की होती है तो आपके पति के प्रति आपका कर्तव्य होता है, आपके घर के लोगों के प्रति कर्तव्य होता है, घर को सबको खाना खिलाना, सबको खुश करना, सबके सेवा करना, जो भी जो है, सबके पीछे जो है उसके कर्म लगाएगा, सबको कर्तव्य लगे। यह जो कर्तव्य, विहित कर्तव्य, उसको क्या बोलते हैं? विहित कर्तव्य बोलते हैं। आप यहां से अमेरिका में जाओ, फ्रांस में जाओ, नहीं तो रशिया में जाओ, खाना घर में कौन बनाता है? माता बहनें ही बनाती है। तो यह जो विहित कर्म है, यह जो विहित कर्तव्य है, यही आपके लिए कर्म है, और ये कर्म आपने करना चाहिए। कर्म करने से ही कर्म क्या है यह आपको समझेगा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब समझने के लिए कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आपको तैरना जानने के लिए आपको तालाब में उतरना पड़ेगा। ड्राइविंग जानने के लिए कार में बैठना पड़ेगा। तो आप इस संसार चक्र को जानना चाहते हो तो संसार करना पड़ेगा, आपको कर्म अपने करने पड़ेंगे। जो भी व्यापार करते हैं अच्छे रीति से व्यापार करो। व्यापार के जो नियम है, जो चलते आए हुए सभी प्रकार के जो व्यापार करते हैं, वो आप उसी तरह से व्यापार करो। आप कोई अधिकारी है तो आप अधिकारी जैसे सब अधिकारी करते हैं वैसे आप भी अपना जो है कर्म करो। तो कर्तव्य ही कर्म है, कर्म ही कर्तव्य है। और हमारी गीता ने भी, भगवत गीता ने भी तीसरे अध्याय में यही बताया है कि मैं भी, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर भी अपने कर्म करते रहता हूं। अगर एक दिन भगवान बोलते हैं एक दिन मैं मेरा कर्म नहीं करूं तो क्या हो जाएगा? ये प्रजा का क्या हो जाएगा? सृष्टि का क्या हो जाएगा? तो मैं भी कर्मरत हूं और आप भी अपना कर्म कीजिए। कर्म छोड़कर घर में मत बैठिए। कर्म छोड़कर साधु बनने की कोशिश मत कीजिए। साधु मत बनो, वो तो भागना है अपने कर्म से। साधु बनना क्या है? अपने कर्मों से भागना है। मेरे को बताइए कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? अरे ये बेकार कहां लड़ते बैठते हो, उनको मारते हो और खुद भी मर जाओगे, तुम तो यहां से भाग जाओ, हिमालय में चले जाओ, साधु बन जाओ, गाड़ी वाड़ी बढ़ाओ दो। ये अर्जुन को बताया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। अर्जुन को बताया डरो मत। 18 अक्षौहिणी सैन्य है, सेना, जिसमें 7 आपकी है, 11 उनकी है, आपसे करीब करीब दुगनी है। बड़े बड़े योद्धा उनके पास है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्माचार्य है और कर्ण भी है। और इतने बड़े बड़े महान योद्धा जो है कौरवों के पास है। अरे तू क्या लड़ेगा अकेला, भाग जा। ऐसा नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने बोला माम मनुस्मरम युद्धम च, युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, अनुस्वर, मेरा नाम लेकर। गुरु भी यही बोलता है, बस मेरा नाम लेते जा, अपने काम में जुट जाते जा। ये बताया क्यों महाराज जी? हाँ सर। मां मनुस्मर युद्धम जब बताया है, हाँ, तो युद्ध करने के लिए बताया कि अरे तू क्षत्रिय है, तू युद्ध करना छोड़ दिया तो लोग हंसेंगे तेरे पे। अरे ये क्या बन गया, तू तो अपने वो पहन ले, चूड़िया पहन ले। क्षत्रिय होकर अगर तू लड़ाई से डरता है तो तू चूड़िया पहन ले। अरे तू जन्म से व्यापारी है, तू व्यापारी है तो व्यापार कर, व्यापार से क्यों डरता है?
अरे यार, तो सफलता असफलता ये तो ठीक है, होते रहता है, उसका क्या है। वो तो मार्ग है, मार्ग में कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स लग जाते हैं। मार्ग में स्पीड ब्रेकर्स है, मार्ग में जो है कभी कभी गड्ढे आ जाते हैं, तो क्या तुम्हारा प्रवास बंद कर दोगे? नहीं 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 नहीं, व्यापारी को व्यापार करना ही है। जो नौकरी करता है उसको जो है प्रमोशन के लिए, ज्यादा पैसे मिलाने के लिए प्रयत्न करना ही है। और भगवान पूर्ण गीता बताने के बाद में, 18 अध्याय बताने के बाद में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या भाई, क्या तेरे समझ में आ गया? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह सुदृढ़, तो अभी मेरे पास मोह कुछ नहीं है। अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं रथ के पीछे जाकर बैठ जाऊं और युद्ध नहीं करूं, वो सब मोह चला गया। अभी फिर क्या है? स्मृति आ गई मेरे को, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य कर्म लड़ने का है और मैं लड़ूंगा। बराबर है। आज तो क्षत्रिय और ब्राह्मण और ये सब नहीं रहा। आज तो जो भी जो उद्योग लेते हैं, किसी कोई नौकरी करता है, कोई ये करता वो करता, वही उसके लिए उसकी जाति हो गई है। तो जो भी कार्यक्रम वो लेता है, उपजीविका का साधन वो लेता है, वह प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है, उसने अपना कर्म करना चाहिए। यही श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। यही बात हमको लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में अच्छी तरह से इतने बड़े ग्रंथ में समझाई है। ये मत समझो कि मैंने कर्म करना छोड़ दिया और हाथ में माला ले लिया, माला जपते बैठ गया तो मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष उससे नहीं मिलता, माला जप से। तो कर्म करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और किस तरह करना पड़ेगा? हम कर्मयोगी बन के करना पड़ेगा। गधे जैसे कर्म नहीं करना हमको। हमको जो मजदूर काम करते हैं बेचारे दिन रात, ऐसे काम नहीं करना। अरे भाई, तो फिर कैसे करना काम हमने? फिर काम कैसे करना है? काम हमने कर्मयोग से काम करना है, ताकि हमारे कर्म करते करते हम प्रभु को प्राप्त हो जाए। हम कर्म करते करते प्रभु को प्राप्त हो जाए, कर्म करते करते हमको भगवान स्वयं मिल जाए, ऐसे कर्म हमने करना चाहिए। तो ऐसे कर्म कैसे होते हैं? ऐसे कर्म होते हैं कि कर्म करते करते अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने ऐषणाओं के लिए कर्म करते करते यही मन में रहे। क्या मन में रहना चाहिए? यह सब ईश्वर का है। यह जो कुछ मैं देख रहा हूं, सर्वम वासुदेवमिति। क्या है पंडित जी? सर्वम वासुदेवमिति या सर्वम खलु इदं ब्रह्म। हाँ, सर्वम खलविदं ब्रह्म। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। तो यह सब जो है भगवान श्री कृष्ण ही है। उसी की धरती है, उसी का आकाश है, उसी का पानी है, उसी का अग्नि है, सब उसी का है। और उसी पंच महाभूतों से मेरा जन्म है, मैं भी उसी का हूं। मेरे कर्म भी उसी को समर्पण है। मैं तो उसका एजेंट करके काम कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं जो कर्म कर रहा हूं वह तो मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। मेरे परिवार के लिए क्यों कर रहा हूं? मेरे परिवार के लिए कर्म करने के लिए परमात्मा ने ही मुझे नियुक्त किया हुआ है कि उनका जो है पालन पोषण, भरण पोषण हो, मेरे बच्चों का, उनको सुख मिले, सुविधा मिले, अच्छा उनका शिक्षण हो। इन सब कर्म करने के लिए मुझे किसने प्रवृत्त किया? स्वयं परमात्मा ने ही प्रवृत्त किया। सब उसी का है, सब कर्म उसी के है, सब फल उसी के है। असफलता भी वही है, सफलता भी वही है, सब वही वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। जो भी दृश्य हमारे आंखों से देखते हैं हम,
वह सब वासुदेव है, वह सब श्री कृष्ण भगवान है। तो अपना अहंकार निकाल के मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने करके दिखाया, मेरे फैमिली के मैंने जो है खेती ली 100 एकड़ और मैंने 4 बिल्डिंगें बनाई है, वो सब मैं वो छोड़ के मन में यही भाव रहे, यह सब परमात्मा का है, यह सब भगवान का है। अरे मैं तो कुछ पल के लिए यहाँ हूं, क्यों अहंकार करूं? ये तो किराए का घर है। अभी यहाँ वो महाराज आए थे, अरे रे 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 रे, कितने अच्छे महाराज थे। उन्होंने नर्मदा प्रदक्षिणा जो है लुढ़कते लुढ़कते पूर्ण 4 साल में नर्मदा प्रदक्षिणा की। 50 साल की उम्र थी। अभी 8 दिन पहले हमारे यहाँ रहते थे, अभी 2-3 दिन हो गया। तो और इतने सुस्वभाव वाले, इतने उनमें जो है सिद्धियां थी, सब था। दिखने में हंसते थे तो बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। इतने सुस्मित सुस्वभावी ऐसे महात्मा यहाँ आए थे। उम्र में कुछ 50-52 कुछ हो गया ऐसे। रोज मुझे मालिश कर देते थे, महाराज आपके पैर में अच्छे करके दूंगा। अरे देखते देखते इतना अच्छा आदमी और अच्छी भी स्ट्रांग बॉडी उनकी, देखते देखते उनको अभी 3 दिन पहले हार्ट अटैक आ गया और यहीं चले गए। अब क्या बताए, रोए उनके लिए, हंसे, क्या हो ही नहीं सकता। मतलब रोज हम देख रहे हैं उनको, सबको हंसाते हैं, सबसे बात करते हैं। सब आश्रम के लोगों को आप पूछ लीजिए कि कितने अच्छे थे वो। तो भैया जी ये मत मन में रखो, मैं मरने वाला नहीं हूं, ये दिमाग से निकाल दो, मरना ही है। आज तो मैंने बैंक में रख दिया है 3 करोड़, तो मेरे काम आएगा, इसके काम आएगा, कोई गारंटी नहीं भैया, कोई गारंटी नहीं है। 1 मिनट का जो है गारंटी नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कुछ मेरा है, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ मुझे प्राप्त है, मेरे नाम से है, ये दिमाग की आइडिया छोड़ दो। उसके पीछे क्या तत्व ज्ञान है मैंने एक बार समझा के बताया था, फिर से मौका मिला तो बताऊंगा क्योंकि लंबी कहानी है। अब तो मैं यही जो है यह मेरा प्रवचन यह बताकर समाप्त करूंगा कि अहंकार का त्याग करो। आप करने वाले कोई नहीं है, करने वाला प्रभु है, सभी प्रभु का अवतार है। सब वस्तु तिनका भी जो है प्रभु ने बनाया नहीं है, तिनका भी प्रभु ने बनाया है और प्रभु उसमें समाये है। ये आकाश प्रभु ने बनाया नहीं है, आकाश प्रभु ने बनाया, प्रभु उसमें समाये हुए है। यह समुद्र का पानी जो है दिख रहा है, यह प्रभु ने बनाया हुआ नहीं, बनाया भी उसमें समाये हुए है। इसलिए हम पानी का भी जो है नमस्कार करते, पानी की पूजा करते हैं। यह जमीन पृथ्वी जो है यो भी प्रभु ने बनाई है और प्रभु इसमें समाये हुए हैं। हम भूमि पूजन करते हैं, क्यों करते भाई भूमि पूजन? अरे क्यों करते भूमि पूजन? वहां करते क्या, रशिया में करते क्या? नहीं करते। आप क्यों करते? हम इसलिए करते हैं कि हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि सब प्रभु का, ये जमीन भी जो है प्रभु की बनाई है, प्रभु इसमें है। यह जमीन भी जो है प्रभु की रूप ही है। हर चीज को प्रभु का रूप मानने का हमारा धर्म है, हमारा समाज का धर्म है। हम सबकी पूजा करते, कुत्ते की करते, बिल्ली की करते, हम गाय की करते, पशु की, पक्षी की, सबकी पूजा करते हैं। हम बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति। तो एक ही गुरु लोग कहते हैं कि भाई अहंकार छोड़ दो, करने वाले तुम नहीं, करने वाला वो प्रभु है, करने वाला परमात्मा है, भगवंत है, उसी को सौंप दो। उसी को सौंपते हुए भी अपने कर्म करते रहो, फल की आशा न करते हुए।
फल की चिंता न करते हुए, क्योंकि फल देना आपके पास नहीं, वो देने वाला है। तो इस तरह अपने कर्म करते रहो। अपने कर्म करते करते ही धीरे धीरे सब कुछ पाओगे, सब कुछ समझोगे, ज्ञान भी आपको आएगा। सही समय पे आपको वो सही गुरु भी मिल जाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर की भी प्राप्ति होगी। तो कर्मयोग यह है कि आप फल की इच्छा छोड़ते हुए, आकांक्षा छोड़ते हुए, उसकी चिंता करता छोड़ते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। तो आज के लिए मैं इतना ही बताकर जो है आपसे अनुमति मांगूंगा कि आज का मैं मेरा यह छोटा सा प्रवचन समाप्त करूं। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मज्ञानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय।